Hello dear student, I am your educator Surbi Bania and विजनरी साइंस के इस नॉलेजफुल वीडियो में आपका स्वागत करती हूँ. ठीक है. इन द प्रीवियस वीडियो वी आर डिस्कस अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम प्लांटी. ओके, हमने वहाँ पर किंगडम प्लांटी के क्लासिफिकेशन के बारे में डिटेल में पढ़ा. ठीक है. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम एनिमेलिया और किंगडम एनिमल. ओके, जिसमें हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं सब किंगडम नॉन कॉर्डेट्स के बारे में. मतलब कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट जो है हम किंगडम एनिमेलिया का पढ़ेंगे और फिर बाद में वन बाय वन सब किंगडम नॉन कॉर्डेट्स के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट दी टॉपिक. आज के स्लाइड्स में और आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट फॉलोइंग क्वेश्चंस सच एज क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम एनिमेलिया, कि किंगडम एनिमेलिया का क्लासिफिकेशन हुआ है. ठीक है. क्लासिफिकेशन ऑफ नॉन कॉर्डेट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ नॉन कॉर्डेट्स, उसके कुछ टर्मिनोलॉजीज. ठीक है, हम यहाँ पर क्लियर पढ़ने वाले हैं. देन वन बाय वन नॉन कॉर्डेट जो सब किंगडम है, किंगडम एनिमेलिया के सब किंगडम्स में नॉन कॉर्डेट एक सब किंगडम है जिसमें कुछ फाइलम्स के कैरेक्टरिस्टिक हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें से 3 फाइलम मैंने आज लिए हैं. फर्स्ट वन इज फाइलम फोरिफेरा, सेकंड वन सिलेंट्रेटा, थर्ड वन इज प्लैटीहेलमिन्थिस. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. ओके, देखिए किंगडम एनिमेलिया जो है रॉबर्ट विटेकर की सिस्टम में लास्ट बट नॉट लीस्ट एक किंगडम एनिमेलिया है जिसमें ह्यूमन इट इज अ हाईली इवॉल्व एनिमल. ओके, हम भी इस किंगडम एनिमेलिया में आते हैं. कैसे आते हैं, कब आते हैं, कहाँ आते हैं, हम धीरे धीरे इस लेक्चर में जो आगे हम सीरीज करने वाले उसमें पढ़ेंगे. ठीक है. तो देखिए यहाँ पर क्या होता है कि किंगडम एनिमेलिया इज डिवाइडेड इनटू 2 सब किंगडम्स. फर्स्ट वन इज नॉन कॉर्डेट एंड सेकंड वन इज कॉर्डेट. देखिए यहाँ पे लिखा है, ये नॉन कॉर्डेट और ये कॉर्डेट. ठीक है, 2 सब किंगडम्स है. अब ये दोनों जो सब किंगडम्स है ये 2 अलग अलग पार्ट में क्यों डिवाइड है, 2 अलग अलग सब किंगडम में क्यों डिवाइड हुए, इसके कुछ कैरेक्टर्स है जो कि यहाँ पर मैंने लिखे हैं. कंपैरेटिव, हमें कैसे करना है, कंपैरेटिव स्टडी करनी है. इसमें कुछ टर्मिनोलॉजीज भी मैंने यहाँ पर लिखी है जो कि बेहद ज़रूरी है जानना हमें. किसके लिए, इस नॉन कॉर्डेट और कॉर्डेट के क्लासिफिकेशन को पढ़ने के लिए. ठीक है. सो इस तरह से यहाँ पर टर्मिनोलॉजीज पहले देख लेते हैं ताकि आपको आगे जो मैं डिस्क्रिप्शन करने वाली हूँ इसका आसानी से समझ में आए, इसे आप आसानी से समझ सके. देखिए फर्स्ट इट इज अ नोटोकॉर्ड. Notochord, it is a flexible rod-like structure of mesodermal cell which part of nervous system in the vertebral column. ठीक है. नोटोकॉर्ड क्या है, एक फ्लेक्सिबल रॉड लाइक मेसोडर्मल सेल का बना हुआ एक स्ट्रक्चर है जो कि नर्वस सिस्टम से रिलेट करता है. और नर्वस सिस्टम कहाँ प्रेजेंट होती है, हमारे वर्टिब्रल कॉलम में. ठीक है. देन pharyngeal gills it means here its work like a respiratory organ. एक pharyngeal gills एक रेस्पिरेटरी ऑर्गन है with the purpose of inhale the food particle and water for survival. pharyngeal gill क्या करती है, ये कैरेक्टर जो है ज़्यादातर लोअर एनिमल्स में पाया जाता है. तो ये एक रेस्पिरेटरी ऑर्गन है जिसका प्रेजेंट रहने का मकसद ये है, ऑब्जेक्टिव ये है कि यहाँ पर ये पर्पस ये है कि यहाँ पर ये फूड पार्टिकल इनहेल करता है और वाटर सर्वाइवल के लिए इनहेल करता है. ठीक है. कौन, pharyngeal gills.
देन नर्व कॉर्ड क्या है? नर्व कॉर्ड इट इज अ वास्ट बंडल ऑफ नर्व फाइबर्स। नर्व फाइबर, फाइबर मतलब क्या होती है? फाइबर किसे बोलते हैं? छोटे छोटे धागे होते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे नर्व फाइबर्स के छोटे छोटे धागे, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है इसका बंच, उसे कहते हैं नर्व कॉर्ड। उसे क्या कहते हैं? नर्व कॉर्ड। ओके, सो दिस इज अ नर्व कॉर्ड। अब वन बाय वन हमें यहाँ पर पढ़ना है नॉन कॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स के क्या डिफरेंस है, ठीक है। देखिए, फर्स्ट वन नॉन कॉर्डेट, द एनिमल हैज अब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड इज कॉल्ड एज नॉन कॉर्डेट। ऐसे एनिमल्स जिनमें ये नोटोकॉर्ड जो है अब्सेंट है ही नहीं, ठीक है, तो उसे कहते हैं नॉन कॉर्डेट। और कॉर्डेट किसे कहते हैं? द एनिमल बॉडी सपोर्टेड बाय नोटोकॉर्ड, ठीक है। यहाँ पर जो नॉन कॉर्डेट में नोटोकॉर्ड जो था अब्सेंट था, नहीं था, वो कॉर्डेट में है, मतलब प्रेजेंट है, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट कैरेक्टर और फर्स्ट डिस्टेंस बिटवीन नॉन कॉर्डेट एंड कॉर्डेट। ओके, देन सेकेंड वन इज फेरेंजियल गिल्स आर अब्सेंट। देखिए, नॉन कॉर्डेट में फेरेंजियल गिल जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो भी अब्सेंट है ही नहीं उसमें भी। लेकिन कॉर्डेट में उल्टा है। कॉर्डेट में क्या है? फेरेंजियल गिल्स भी प्रेजेंट है लोअर्स एनिमल में। कॉर्डेट में देखिए दो क्लास में डिवाइडेड होते हैं एनिमल, ये जो है फर्स्ट वन इज लोअर और सेकंड वन इज हियर हायर एनिमल। तो लोअर एनिमल में है फेरेंजियल गिल्स प्रेजेंट होती है और हायर एनिमल्स में लंग्स एज अ रेस्पिरेटरी ऑर्गन प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो कहने का मुद्दा ये है कि ये जो नॉन कॉर्डेट है इसमें फेरेंजियल गिल्स अब्सेंट है ही नहीं, और कॉर्डेट में फेरेंजियल गिल्स के साथ साथ हायर एनिमल्स में, हाईली इवॉल्व्ड एनिमल्स में लंग्स प्रेजेंट है एज अ रेस्पिरेटरी ऑर्गन, ठीक है। देन सेकंड थर्ड इज नर्व कॉर्ड इज अब्सेंट। ये नर्व कॉर्ड मैंने अभी बताया, बस बंडल ऑफ नर्व फाइबर, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो नर्व कॉर्ड है किंगडम एंड सब किंगडम नॉन कॉर्डेट्स में क्या है? अब्सेंट है, ठीक है। और अगर किसी एनिमल में नॉन कॉर्डेट में ये नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होती है तो कहाँ प्रेजेंट होती है? वेंट्रल साइड में। अब देखिए, ह्यूमन बॉडी बोलिए या फिर कोई भी एनिमल की बॉडी बोलिए, एक तो सामने का पोर्शन आता है, एक तो पीछे का बैक पोर्शन आता है, ठीक है। जो सामने वाला फ्रंट साइड का पोर्शन है बॉडी का, द फ्रंट साइड ऑफ द बॉडी, पोर्शन ऑफ फ्रंट साइड ऑफ बॉडी इज कॉल्ड एज वेंट्रल साइड, ठीक है। और जो बैक पोर्शन है बॉडी का, बैक पोर्शन ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड एज द डॉर्सल साइड। ओके, तो ये जो सपोज हम कंसिडर करें ये नॉन कॉर्डेड एनिमल है, तो इसकी नर्व कॉर्ड जो है, ये नीचे का हिस्सा हम सपोज बोले बैक साइड, मतलब डॉर्सल साइड, और ऊपर का हिस्सा बोले हम वेंट्रल साइड, तो ये जो नर्व फाइबर है ये ऊपर प्रेजेंट होगी। और ये हार्ट जो जिसमें हार्ट अगर प्रेजेंट है, एक्चुअली नॉन कॉर्डेट में हार्ट अब्सेंट रहता है, लेकिन अगर किसी एनिमल में जो कि नॉन कॉर्डेट से बिलोंग करता है, अगर उसमें हार्ट प्रेजेंट है तो वो डॉर्सल साइड में है, मतलब पीछे की साइड में है, मतलब नीचे की साइड में है, ठीक है। सो दिस इज द सम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द नॉन कॉर्डेट। अब देखिए, यहाँ पर कॉर्डेट में हमें नर्व कॉर्ड के बारे में पढ़ना रह गया। तो कॉर्डेट में नर्व कॉर्ड जो रहती है, नर्व फाइबर होती है, वो डॉर्सल साइड में प्रेजेंट होती है, मतलब पीछे की साइड में प्रेजेंट होती है, ठीक है। और अगर हार्ट प्रेजेंट है, मतलब हार्ट तो कॉर्डेट में होते ही है, ठीक है, तो ये जो हार्ट प्रेजेंट है वो कहाँ पे है? वेंट्रल साइड में है। कहाँ पे है? वेंट्रल मतलब सामने की साइड, सामने की जो फ्रंट साइड है, यहाँ पर नर्व कॉर्ड जो है, ये सॉरी हार्ट जो है प्रेजेंट होता है, ठीक है। सो दिस इज द सम कैरेक्टरिस्टिक, वी आर अगेन समराइज इट।
जो एक बात ध्यान रखिए, जो चीज जो टर्मिनोलॉजीज नॉन कॉर्डेट में अब्सेंट है, सबसे पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो टर्मिनोलॉजीज नॉन कॉर्डेट में अब्सेंट है वही कॉर्डेट में प्रेजेंट है। वो टर्मिनोलॉजीज क्या है जो नॉन कॉर्डेट में प्रेजेंट है? तो देखिए, फर्स्ट वन नॉन कॉर्डेट में अब्सेंट है तो पहले तो नोटोकॉर्ड भी अब्सेंट है, फेरेंजियल गिल भी अब्सेंट है और नर्व कॉर्ड भी अब्सेंट है। ये नॉन कॉर्डेट में क्या है? अब्सेंट है। कॉर्डेट में यही सारी चीजें प्रेजेंट है, सिंपल है यहाँ पर, ठीक है। कॉर्डेट में ये सारी चीजें क्या है? प्रेजेंट होती है। नोटोकॉर्ड भी है, फेरेंजियल गिल्स भी है। एडवांस में जाओ कॉर्डेट में तो फेरेंजियल गिल्स में लंग्स भी एज अ रेस्पिरेटरी ऑर्गन प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर रेस्पिरेटरी ऑर्गन भी प्रेजेंट है और नर्व कॉर्ड भी प्रेजेंट है। प्लस हमें एक हार्ट के बारे में पढ़ना रह गया, तो हार्ट भी यहाँ पर नॉन कॉर्डेट में अब्सेंट है। और अगर कहीं कहीं ऑर्गेनिज्म में ये प्रेजेंट होता है, कहीं कहीं एनिमल में ये प्रेजेंट होता है, तो ये हार्ट डॉर्सल साइड में मतलब पीछे की साइड में प्रेजेंट होता है और कॉर्डेट्स में यही हार्ट वेंट्रल साइड मतलब सामने की तरफ फ्रंट साइड में प्रेजेंट होता है। नर्व कॉर्ड के बारे में बात करेंगे, इसकी प्रेजेंस और अब्सेंस कहाँ है? तो नॉन कॉर्डेट में नर्व कॉर्ड जो है अब्सेंस है, लेकिन अगर किसी ऑर्गेनिज्म में यह नर्व कॉर्ड प्रेजेंट है तो वो वेंट्रल साइड में मतलब उस नॉन कॉर्डेट के फ्रंट साइड में प्रेजेंट होती है। और कॉर्डेट जो है, कॉर्डेट के केस में नर्व कॉर्ड जो है डॉर्सल साइड में मतलब पीछे की साइड में प्रेजेंट होती है, ठीक है। सो दिस इज द डिस्टिंग्विश बिटवीन, क्या है? डिस्टिंग्विश बिटवीन द कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स, ओके। सो नेक्स्ट इज, अब हमें डिटेल में क्या पढ़ना है? पहले तो नॉन कॉर्डेट पढ़ना है। किंगडम एनिमिलिया आर डिवाइडेड इनटू 2 सब किंगडम्स। क्यों डिवाइड है उसके कैरेक्टर भी पढ़ लिए, ठीक है। तो यहाँ पर सब किंगडम कौन से हैं? नॉन कॉर्डेट और कॉर्डेट। अब यही नॉन कॉर्डेट और कॉर्डेट में नीचे की हायरार्की आती है फाइलम, ठीक है। क्या आएगी? फाइलम, ठीक है। तो 1 बाय 1 हमें नॉन कॉर्डेट्स के फाइलम्स भी पढ़ने हैं और आने वाली सीरीज में कॉर्डेट्स के फाइलम्स भी पढ़ने हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट दी फाइलम। तो पहले सब किंगडम्स नॉन कॉर्डेट के फाइलम देखेंगे। देखिए टोटल कितने फाइलम है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। टोटल कितने फाइलम्स हैं? 9 फाइलम्स यहाँ पर नॉन कॉर्डेट्स में है। इसमें शॉर्ट में फाइलम्स भी लिखे हैं मैंने और उनके शॉर्ट्स में देखिए मैंने यहाँ पर उसके क्या बोलते हैं मीनिंग भी लिख के रखे हैं, ताकि आपको आगे जो भी फाइलम पढ़ने में पढ़ोगे तो समझने में एक क्लिक पॉइंट की तरह आपको ये ध्यान में रहेंगे, ठीक है। सो फाइलम हियर, फाइलम फर्स्ट फाइलम इज पोरीफेरा, ठीक है। फाइलम 1 फाइलम कौन सा है? पोरीफेरा। देखिए इस वर्ड को हम डिकोड करें, साइंस में मैक्सिमम वर्ड की डेफिनेशन उसके वर्ड के डिकोडिंग में होती है, ठीक है। आप एक चीज ध्यान रखें, अगर आप कोई भी साइंस पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी टर्मिनोलॉजीज पढ़ रहे हैं, स्पेशली बायोलॉजी में पढ़ रहे हैं, तो आप उसके वर्ड्स को ध्यान से देखिए, क्योंकि मैक्सिमम साइंस के वर्ड जो है लैटिन लैंग्वेज से लिए गए हैं और अगर हम उस वर्ड्स को डिकोड करें तो प्रॉपरली हमें उस वर्ड से ही उसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन समझ में आ जाएगी या फिर उस वर्ड का प्रॉपर मीनिंग समझ में आ जाएगा। देखिए फाइलम पोरीफेरा, पोरीफेरा, ओके। पोरी को अगर हम अलग डिकोड करें तो पोरी मतलब पोर्स और फेरा मतलब बियर। बियर मतलब बियरिंग, बियर मतलब बियर नहीं, बियर मीन्स बियरिंग। बियरिंग यहाँ पर मतलब रहने वाले, पोअर रहने वाले, ठीक है। तो पोअर बियरिंग एनिमल, पोअर मतलब छोटे छोटे, जिसे हम क्या बोलते हैं? छिद्र बोलते हैं। छोटे छोटे जो छिद्र होते हैं, छोटे छोटे जो
क्या बोलते हैं, गड्ढे होते हैं, ठीक है। तो वो हो गए यहाँ पर पोरीफेरा, ठीक है। पोरीफेरा मीन्स पोअर बियरिंग एनिमल्स, ऐसे एनिमल्स जिनकी बॉडी में छोटे छोटे गड्ढे पाए जाते हैं फॉर द पर्पज ऑफ सक। सक मतलब एब्जॉर्ब करने के लिए छोटे छोटे छिद्र, छोटे छोटे गड्ढे पाए जाते हैं, उन्हें पोअर्स कहते हैं। वो हो गए पोरीफेरा। तो फाइलम फर्स्ट पोरीफेरा। सेकंड फाइलम इज सिलेंड्रेटा और निडारिया। सी साइलेंट है यहाँ पर, निडारिया कहा जाता है सिलेंड्रेटा। देखिए सिलेंड्रेटा, सिलेन को अब ये वर्ड को डिकोड करेंगे, सिलेंड्रेटा, ट्रेटा मीन्स एनिमल, सिलेन, सिलेन मतलब सिलेंड्रिकल बॉडी शेप रखने वाले एनिमल। जिन बॉडी जो नॉन कॉर्डेट्स है उनमें सेकंड फाइलम ऐसा है कि जिसकी बॉडी कैसी है, सिलेंड्रिकल शेप है। सिलेंड्रिकल मतलब जस्ट लाइक दैट, देखिए सिलेंड्रिकल मतलब इस तरह की बॉडी है जिसकी सिलेंडर शेप में है, उसे कहा जाता है सिलेंड्रिकल बॉडी शेप्ड एनिमल, ठीक है। सेकंड फाइलम इज सिलेंड्रेटा। थर्ड फाइलम इज प्लेटीहेलमिन्थेस। प्लेटीहेलमिन्थेस, देखिए इस वर्ड को डिकोड करेंगे, देखो प्लेटी मीन्स फ्लैट एंड हेलमिन्थेस मतलब वर्म्स। ऐसे वर्म्स, ऐसे कीड़े जिनकी बॉडी जो है कैसी है, फ्लैट है, चपटी है, ठीक है। सो दिस इज द प्लेटीहेलमिन्थेस। नेक्स्ट वन इज फाइलम एस्केलहेलमिन्थेस। एस्केल मीन्स राउंड शेप, हेलमिन्थेस मतलब वर्म्स। ऐसे लंबे कीड़े या ऐसे एनिमल्स जिनकी बॉडी राउंड शेप है, ठीक है। आपने अर्थवर्म देखा होगा, आगे हम पढ़ेंगे, अर्थवर्म इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। और अगर आपने लीच देखा होगा तो वो एग्जाम्पल है प्लेटीहेलमिन्थेस का, ठीक है। नेक्स्ट वन इज फाइलम एनेलिडा। एनेलिडा मतलब राउंड शेप एनिमल तो है ही, दिखने में ये अर्थवर्म जैसे है, लेकिन इनकी बॉडी पे सेगमेंटेड होती है, इनकी बॉडी सेगमेंटेड है, ठीक है। एस्केलहेलमिन्थेस नहीं आएगा इसमें, एस्केलहेलमिन्थेस अर्थवर्म जो है एस्केलहेलमिन्थेस में नहीं आएगा, आई एम सॉरी, ये आएगा एनेलिडा में। देखिए आप गौर से देखेंगे अर्थवर्म को तो उसकी बॉडी पर सेगमेंट होती है जस्ट लाइक दैट, ओके। ये हम यहाँ अर्थवर्म बनाएंगे तो इसमें इसकी जो बॉडी होती है कैसी सेगमेंटेड होती है, अगर आपने गौर से देखा होगा तो वो इंक्लूडेड है फाइलम एनेलिडा में, ठीक है। देन नेक्स्ट इज फाइलम ऑर्थोपोडा। ऑर्थोपोडा, ऑर्थो मीन्स जॉइंट, पोडा मीन्स लेग, जिनके लेग्स जॉइंटेड है बॉडी से, मतलब जस्ट लाइक ये एनिमल है, इसकी बॉडी से ये लेग जो है जॉइंटेड है। ऑल मॉस्किटोज, सॉरी ऑल टाइप ऑफ जो मॉस्किटोज वगैरह आते हैं, कीड़े वगैरह आते हैं, ये सब ऑर्थोपोडा में आते हैं, ठीक है। ऑर्थोपोडा फाइलम में इंक्लूडेड है जिनके जॉइंट लेग है, ठीक है। कैसे लेग है, जॉइंटेड लेग है, ऑर्थोपोडा। नेक्स्ट वन इज फाइलम मोल्युस्का। मोल्युस्का का सॉफ्ट एंड स्लिमी बॉडी, देखिए यहाँ मोल्युस्का में क्या है, सॉफ्ट और स्लिमी बॉडी है, ठीक है। ऐसे एनिमल्स जिनकी बॉडी सॉफ्ट और स्लिमी है, फिसलने वाली है, ठीक है। सो नेक्स्ट वन इज इकिनोडर्मेटा, ठीक है। इकिनोडर्मेटा मीन्स, देखिए इस वर्ड को डिकोड करेंगे तो इकिनो मीन्स स्पाइन और डर्मेटा मतलब स्किन। ऐसे ऑर्गेनिजम्स, ऐसे एनिमल्स जिनकी बॉडी पर, मतलब जिनकी बॉडी की स्किन पर छोटे छोटे स्पाइंस है, स्पाइंस मीन्स कांटे, ठीक है। तो वो जो कहलाते हैं वो है इकिनोडर्मेटा। वो सारे एनिमल्स किसमें इंक्लूड है, फाइलम इकिनोडर्मेटा में। नेक्स्ट फाइलम, लास्ट बट नॉट लीस्ट, इट इज द हेमिकॉर्डेटा, ठीक है। हेमिकॉर्डेटा जो है एनिमल्स होते हैं, हेमी मीन्स हाफ, कॉर्डेटा मतलब जिनमें कॉर्डेट जो है ना वो आधा ही प्रेजेंट है, तो वो हो गया हेमिकॉर्डेटा, ठीक है। तो लेट्स अभी ये सारे फाइलम्स हम देखने वाले,
अभी नेक्स्ट फर्स्ट फाइलम इज पोरीफेरा। देखिए पोरीफेरा मतलब क्या, देखिए यहाँ पर 1 by 1 कैरेक्टर दिए हैं। मैंने बताया आपको पोर्स बेयरिंग एनिमल जो होते हैं वो होते हैं पोरीफेरा में, ठीक है। अब देखिए बॉडी कैसी है, पोर्स बेयरिंग है। पोरीफेरा में जो पोर्स होते हैं उसे ऑस्टिया या ऑस्क्यूला कहा जाता है। देखिए ये स्ट्रक्चर है, ये ऑस्टिया, इसकी पूरी बॉडी पे छोटे छोटे ये पूरी बॉडी है, ठीक है। और यहाँ पर इनको क्या है, ऊपर की साइड में हेड साइड में एक गड्ढा है, पोर है, ठीक है। तो ये जो पोर्स है यहाँ पर उसे जहाँ पर ये बंच ऑफ पोर है उसे ऑस्टिया कहा जाता है। ये इस ऑर्गेनिज्म का क्या है, ये एक्चुअली यूस्पोंजिया का डायग्राम है, ठीक है। ये यूस्पोंजिया का डायग्राम है जिसे बाथ स्पॉन्ज कहते हैं या, ठीक है, ये रहा बाथ स्पंज। और ये हो गया साइकॉन, ठीक है, सॉरी यार, दिस इज अ साइकॉन, डायग्राम ऑफ साइकॉन। और यहाँ पर देखिए ये माउथ पर इसके बहुत सारे पोर्स बियरिंग पोर्स है और इसके थ्रू यहाँ पर ये फूड पार्टिकल्स साथ में वाटर क्या करते हैं, सक करते हैं और अपनी बॉडी में लेते हैं, ठीक है। यूस्पोंज या बाथ स्पंज देखा होगा आपने, ठीक है। उस बाथ स्पंज में यहाँ पर इस तरह के पोर्स होते हैं जिसके थ्रू, जिसको हम डस्टर भी बोलते हैं, ठीक है। उस स्पंज में छोटे छोटे क्या होते हैं, पोर्स होते हैं। तो वही एक एनिमल है वो, और वो इंक्लूडेड है पोरीफेरा में, ठीक है। ये मैक्सिमम कैसे होते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं। मैक्सिमम पोरीफेरा फाइलम के एनिमल्स पानी में पाए जाते हैं, एक्वेटिक है। बॉडी शेप कैसी होती है, एसिमेट्रिकल होती है। मतलब सिमेट्रिकल और असिमेट्रिकल क्या, जैसे हम ये ह्यूमन बॉडी है, ठीक है। अगर हम हमारा बीच में से कोई, जैसे सपोज एग्जाम्पल कि कट किया जाए तो 2 इक्वल पार्ट्स जो है हमारी बॉडी के दिखाई पड़ते हैं, तो दैट इज द बाइलेटरल सिमेट्री। मतलब एक ही एनिमल की बॉडी एक कट लगाने के बाद में 2 समान भाग में डिवाइड होती है, उसे बायलैट्रिकल सिमेट्री बोलते हैं। लेकिन किधर से भी अगर किसी एनिमल की बॉडी में कट लगा दिया जाए एक स्पेसिफिक जगह से, जैसे ये बाथ स्पंज इसको कट करे तो इसका कोई भी इक्वल पार्ट नहीं बनेगा, तो वो कहा जाएगा असिमेट्रिकल बॉडी। ये यहाँ पर भी एक छोटे पार्ट में एक 2 पार्ट में इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा कि इसकी बॉडी में सही प्रॉपर इक्वल 2 पार्ट्स पड़ने के चांसेस नहीं है। तो यहाँ पर मैक्सिमम एनिमल्स जो है असिमेट्रिकल बॉडी शो करते हैं, ठीक है। हैविंग अ स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स कॉल्ड एज कॉलर सेल, ठीक है। यहाँ पर इनका एक स्पेशल पोरीफेरा फाइलम के एनिमल्स का एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है, वो है कि इनमें एक स्पेशल सेल पाई जाती है जिसका नाम है कॉलर सेल। क्या है, कॉलर सेल, ठीक है। अभी देखिए नेक्स्ट वन, बॉडी अटैच टू सबस्ट्रेटम, नो लोकोमोशन ड्यू टू सेडिमेंटरी एनिमल। देखिए ये जो है इनकी बॉडी जो है ना, एक जगह, एक स्पेसिफिक जगह अटैच होती है सबस्ट्रेटम में, ठीक है, जिनका कॉमन बेस होता है सबस्ट्रेटम में अटैच होती है, जिसकी वजह से ये इधर से उधर लोकोमोशन, हाल चाल या फिर घूमना फिरना नहीं कर सकते, ठीक है। सो दिस इज द नो सेडिमेंटरी एनिमल। और ऐसे एनिमल जो वहाँ के वही रहते हैं, जो लोकोमोशन नहीं करते, उन्हें सेडिमेंटरी एनिमल्स कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज बॉडी सपोर्टेड बाय द स्पिक्यूलस और स्पॉन्जिन फाइबर्स। स्पॉन्जिन कैल्शियम कार्बोनेट और सिलिका। बॉडी, अब एनिमल्स है, एक एनिमल्स को दूसरे एनिमल से खतरा होता है, बैक्टीरिया से खतरा होता है, ठीक है। तो वो स्वयं को प्रोटेक्ट करने के लिए छोटे छोटे, इनकी बॉडी पर जो है छोटे छोटे स्पिक्यूलस प्रेजेंट होते हैं
और जिसे स्पॉन्जिन फाइबर भी कहा जाता है। और स्पॉन्जिन फाइबर्स जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट के या सिलिका के बने होते हैं, विच इज गिव्स द प्रोटेक्शन फ्रॉम द बैक्टीरिया as well as viruses. Okay, so this is the body spiculas. Okay, रिप्रोडक्शन कैसे होता है? अब एनिमल है, जनरेशन टू जनरेशन वेरी करने ट्रांसमिट होती है, तो यहाँ जनरेशन टू जनरेशन यहाँ पर फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर रिप्रोडक्शन कैसा होता है? सो रिप्रोड्यूस बाय बडिंग एंड असेक्सुअल मेथड हैव एबिलिटी टू रीजनरेशन। देखिए इसके रिप्रोडक्शन भी एक अलग किस्म का होता है यहाँ पर। जैसे कि अगर हम ये देखिए, बडिंग प्रोसेस से असेक्सुअल मेथड से होता है। अब देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दिस आर द टू टाइप। फर्स्ट वन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल फीमेल गमीट का यूनाइट होता है और आफ्टर दैट एक न्यू यंग जनरेशन बॉर्न होती है। ठीक है, सो दिस इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और असेक्सुअल में ये जो असेक्सुअल है, यहाँ पर मेल फीमेल गमीट की आवश्यकता नहीं होती। यहाँ पर एक अलग किस्म के अलग अलग तरह के, जब मैं आपको डिटेल में सेक्सुअल और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ाऊंगी तो हम पढ़ेंगे उसमें। तो यहाँ पर असेक्सुअल इतना ही ध्यान रखना है अभी फिलहाल तो आपको। असेक्सुअल मेथड से यहाँ पर क्या होता है? रिप्रोडक्शन होता है। असेक्सुअल में कौन सी प्रोसेस से? तो बडिंग प्रोसेस से। बडिंग मतलब कली। अब देखिए ये जो है ये मैच्योर साइकॉन है। ठीक है, अगर इसको नया एक नई जनरेशन फॉर्म करनी है तो सबसे पहले यहाँ पर इसका ये पार्ट जो है छोटा सा ऐसे सॉलन हो जाएगा, फूक जाएगा। ठीक है, ये इस तरह से ये सॉलन हो जाएगा और धीरे धीरे इसकी साइज बढ़ते बढ़ते ये मैच्योरिटी के तरफ पड़ेगी और फाइनली जैसे ही ये मैच्योर हो जाएगा, देखिए ये जो सॉलन पार्ट है इसको बोलते हैं बर्ड। ठीक है, बर्ड। और ऐसे ही बर्डिंग प्रोसेस धीरे धीरे ये बर्ड जैसी मैच्योर होगी, मतलब इस साइकॉन का ये सॉलन पार्ट धीरे धीरे बड़ा होता जाएगा और फिर आफ्टर मैच्योरिटी ये नीचे गल जाएगा सबस्ट्रेटम में और अपनी एक जगह बनाएगा। ठीक है, सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ बर्डिंग। तो इस तरह से यहाँ पर बर्डिंग की प्रोसेस होगी। ठीक है, और दे हैव एबिलिटी टू रीजनरेशन। अब जैसे ही यहाँ पर क्या हुआ कि ये जो रिप्रोडक्शन के बाद में यहाँ पर क्या हुआ, ये जो बेबी साइकॉन है ये मैच्योरिटी के बाद नीचे गिर के सबस्ट्रेटम में अटैच हो गया, तो यहाँ पर एक खाली जगह रह जाएगी, एम्प्टी स्पेस रह जाएगा। तो इसको रीजनरेट करने की एबिलिटी भी इस साइकॉन में या फिर पोरीफेरा फाइलम के एनिमल्स में होती है। ठीक है, सो दे हैव एबिलिटी टू रीजनरेशन। एग्जाम्पल्स है यूस्पोंजिया, दिस इज अ यूस्पोंजिया एंड दिस इज अ साइकॉन। These both are साइकॉन। Okay, so these are the phylum Porifera. Next one is that phylum Coelenterata. ठीक है, phylum Coelenterata क्या है? Coelenterata मतलब सिलेंड्रिकल शेप की बॉडी। ये देखिए ये सिलेंड्रिकल शेप वाली बॉडी दिखाई दे रही है और ऊपर इसको यहाँ पर मार्जिनल टेंटाकल्स फॉर द प्रोटेक्शन फ्रॉम बैक्टीरिया एंड वायरस के लिए यहाँ पर ये क्या करते हैं? प्रोटेक्शन के लिए मार्जिनल टेंटाकल्स दिख रहे। देखिए ये हाइड्रा है, ये जहाँ दिखा है मैंने एग्जांपल हाइड्रा, दिस इज द हाइड्रा, इसका डिटेल स्ट्रक्चर हाइड्रा का। और ये जो है यहाँ पर ऑरेलिया है। ठीक है, जेलीफिश। ओके, सॉरी सी एनेमन है, ये सी एनेमन है। तो यहाँ पर ये चीजें हैं, ये दो एग्जाम्पल है, इसको हमें अच्छे से पढ़ना है। देखिए सिलेंड्रिकल बॉडी शेप है, ये जो बॉडी शेप सिलेंड्रिकल है इसको पॉलिप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पॉलिप। ठीक है, ये जो नीचे की बॉडी है इसकी, एक सेकेंड, ये जो नीचे की बॉडी है दिस इज ओके, इसे पॉलिप कहा जाता है। यहाँ पर भी ये नीचे की बॉडी को पॉलिप कहा जाएगा।
ठीक है। और ऊपर का जो माउथ स्ट्रक्चर है, ठीक है, माउथ है, उसको माउथ पार्ट को, ये ओरल पार्ट को मेडुसा कहा जाता है। मतलब सिलेंड्रिकल सिलेंड्रेटा फाइलम में जो एनिमल होते हैं, नीचे का सिलेंड्रिकल पार्ट जो है पॉलिप है, और ऊपर का माउथ स्ट्रक्चर जो हमें दिखाई दे रहा है, ओरल स्ट्रक्चर जो हमें दिखाई दे रहा है, वो मेडुसा है। ठीक है। अब ये कहाँ होते हैं, इनका हैबिटेट कहाँ है? तो इट इज अ मैक्सिमम मराइन। मराइन मीन्स समुद्र में पाए जाते हैं, समंदर में ये मैक्सिमम पाए जाते हैं, समंदर में ये पाए जाते हैं। ठीक है। आफ्टर दैट इसकी सिमेट्री कैसी है? रेडियल सिमेट्री है। रेडियल सिमेट्री मतलब कैसी कि अगर किसी एनिमल्स को हम 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं तो वो बायलैट्रिकल सिमेट्री है, लेकिन यहाँ पर हम इसको कहीं से भी क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, तो इसके 2 इक्वल अनइक्वल पार्ट पड़ने वाले, अनइक्वल, कभी भी इक्वल नहीं पड़ेंगे। ठीक है। पर हम इसका मार्जिन जो है, सॉरी, इसकी जो ये जो लाइन है, डिवाइड करने वाली लाइन जो है, हम कहीं से भी ले सकते हैं, पर असिमेट्रिक दिखेगी आपको, तो फिर भी यहाँ पर हम कह सकते हैं इसको ये रेडियल सिमेट्रिकल बॉडी शो करता है। डिप्लोब्लास्टिक है। डिप्लोब्लास्टिक मतलब स्किन की 3 लेयर्स होती है। देखिए, फर्स्ट लेयर होती है, जैसे ये स्किन है, स्किन की फर्स्ट लेयर होती है एक्टोडर्म, सेकंड जो होती है लेयर वो होती है मेसोडर्म, और थर्ड इनर लेयर जो होती है उसको बोलते हैं एंडोडर्म। ठीक है। तो ये अगर ये तीनों लेयर कोई भी एनिमल्स में प्रेजेंट होती है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म, तो वो ट्रिप्लोब्लास्टिक हो गया। ठीक है। देखो, ब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब लेयर ऑफ स्किन। ठीक है। तो 2 होगी तो 2 लेयर ऑफ स्किन, मतलब यहाँ पर डिप्लोब्लास्टिक हो गया। और तीनों लेयर प्रेजेंट होगी, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म, तो ये हो गया ट्रिप्लोब्लास्टिक। ओके। तो यहाँ पर तो स्पेशल इन केस ऑफ द सिलेंड्रेटा हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो डिप्लोब्लास्टिक, क्या बोलते हैं, डिप्लोब्लास्टिक लेयर ऑफ स्किन शो करता है, मतलब 2 ही लेयर प्रेजेंट होगी, एंडोडर्म और एक्टोडर्म। मेसोडर्मल सेल आर absent. Okay. So this is a diploblastic. Now next is nidoblast, having the tentacle are present around the mouth for trapping the prey because the tentacle has toxic substance which ejection in the body of prey. अब देखिए, ये जो टेंटाकल्स है, ये जो ओरल पार्ट मेडुसा है, इसमें कुछ मार्जिनल टेंटाकल्स भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। अब ये टेंटाकल्स क्या करते हैं, इसके 2 काम हैं। एक तो क्या करेंगे, ये वायरस बैक्टीरिया से खुद का प्रोटेक्शन, खुद की बॉडी का प्रोटेक्शन भी करेंगे। ठीक है। लेकिन मेन काम क्या होता है, ट्रैपिंग द प्रे, अपने शिकारी को ट्रैप करने के लिए यहाँ पर ये यूज करते हैं टेंटाकल्स का। जैसे जस्ट लाइक ये मेडुसा है, ये मेडुसा है और ये टेंटाकल्स है मेरी फिंगर्स। ठीक है। तो ये यहाँ पर क्या करती है, ये टेंटाकल्स करने वाली जो फिंगर्स है, ये जो टेंटाकल्स है, ये क्या करती है, कोई भी प्रे आया तो उसको क्या करती है, ट्रैप करती है। अच्छा, ये टेंटाकल्स क्या करती है, ये प्रे को क्या करती है, ट्रैप करती है। कैसे ट्रैप करती है, तो इसमें क्या है, कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस रहते हैं। जैसे ही प्रे इनके कांटेक्ट में आता है, कोई भी शिकारी इनके कांटेक्ट में आता है, सबसे पहले इस टेंटाकल्स जो है पकड़ने के बाद में टॉक्सिक सब्सटेंस उसकी बॉडी में इजेक्ट करती है, उसकी बॉडी में डाल देती है, जिसकी वजह से वो आधा वहीं पे मर जाता है, और फिर बाद में ये टेंटाकल्स अपने मुंह के अंदर ले लेती है, अपने माउथ में इंसर्ट कर लेती है। इस तरह से इनका मैकेनिज्म होता है। एग्जाम्पल कौन से है, दिस इज द एडमेसिया सी एनिमोन, और ये है यहाँ पर हाइड्रा। ठीक है। तो दिस इज द सिलेंड्रेटा फाइलम। नाउ नेक्स्ट फाइलम इज दैट प्लेटीहेलमिन्थेस। ओके। प्लेटी मीन्स फ्लैट, हेलमिन्थेस मीन्स वर्म। ओके। ऐसे वर्म्स जिनकी बॉडी कैसी है, फ्लैट है, लीफ लाइक फ्लैट स्ट्रक्चर। देखिए नेक्स्ट कैरेक्टर में, फर्स्ट कैरेक्टर में लिखा है, द प्लेटीहेलमिन्थेस एनिमल्स हैज सिलेंड्रिकल विथ लीफ लाइक फ्लैट स्ट्रक्चर।
हेंस इट इज कॉल्ड एज फ्लैट वर्म्स। इसका दूसरा नाम फ्लैट वर्म्स भी है। देखिए ये यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए हैं मैंने, ठीक है। दिस इज द टेप वर्म, ओके। ये प्लानेरिया भी है, ये लिवर फ्लूक है, ठीक है। ये प्लानेरिया है, ये लिवर फ्लूक है, ये प्लानेरिया लिवर फ्लूक, ओके। दिस इज द टेप वर्म। ये कैसे दिखाई पड़ रहे हैं आपको? ओरिजिनल स्ट्रक्चर इनका कैसा है? फ्लैट है, चपटा है, लीफ लाइक फ्लैट स्ट्रक्चर है, सिलेंड्रिकल बॉडी है। देखिए सिलेंड्रिकल बॉडी है और फ्लैट है, ठीक है। सो लीफ लाइक फ्लैट है, तो दिस वन इज द सिलेंड्रिकल फ्लैट वर्म। दिस इज इंक्लूडेड इन द फाइलम प्लेटीहेलमिन्थेस। नाउ नेक्स्ट, मोस्ट ऑफ द एनिमल आर एंडोपैरासाइट। एंडोपैरासाइट, देखिए अब ये नई टर्मिनोलॉजी। एंडोपैरासाइट, एंडो मीन्स अंदर, ठीक है, इनसाइड द बॉडी। पैरासाइट मतलब वहां पर रहने वाले, ठीक है। किसी की बॉडी के अंदर रहकर ही ये क्या करते हैं? खुद का फीडिंग करते हैं, खुद जिंदा रह सकते हैं। जैसे ये टेप वर्म जो है ना, मैक्सिमम बच्चे के पेट में पाया जाता है, जिसे कृमि होना बोलते हैं। अगर ये टेप वर्म कहाँ रहता है? मैक्सिमम पानी के थ्रू या फिर किसी फूड के थ्रू इनसाइड द बॉडी में जाता है। किसी भी एनिमल के बॉडी में जा सकता है, बच्चों की बॉडी में जाता है। बोलते हैं ना बच्चे के बॉडी में कृमि हो गए हैं, तो ये क्यों हो जाते हैं? क्योंकि ये एंडोपैरासाइट जो वर्म्स होती है इनकी वजह से होते। एंडोपैरासाइट, तो एंडोपैरासाइट मतलब बॉडी के अंदर रहकर खुद को फूड न्यूट्रिशन सप्लाई करना। जैसे टेप वर्म का मैं आपको एग्जांपल दूं कि टेप वर्म एक ऐसा वर्म है जो ह्यूमन बॉडी या एनिमल बॉडी के अंदर इंटेस्टाइन में जाकर वहां पे चिपक कर उसका जितना भी फूड न्यूट्रिशन है वो एब्जॉर्ब करता है और एब्जॉर्ब करके खुद का भरण पोषण करता है। दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ एंडोपैरासाइट, ठीक है। तो मैक्सिमम एनिमल्स जो होते हैं फ्लैट वर्म्स में और प्लेटीहेलमिन्थेस फाइलम में, वो कैसे होते हैं? एंडोपैरासाइट होते हैं, ठीक है। असिलोमेट, बॉडी असिलोमेट होती है। असिलोमेट मतलब इसमें किसी भी प्रकार की सिलोम नहीं होती, एम्प्टी स्पेस नहीं होता, ठीक है। देन बाइलेटरल सिमेट्री होती है, मतलब इनको एक स्पेसिफिक मार्जिन में हम काटे, मार्जिन मतलब ये स्पेसिफिक लाइन मैंने अगर खींच दी तो ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। एक्चुअल में अगर आपके पास में लिवर फ्लूक अगर आप रखते हैं लेबोरेटरी में और उसको दो इक्वल पार्ट में उसका सेक्शन करते हैं तो 2 इक्वल पार्ट्स निकलेंगे, इसीलिए उसको बायलैटरिकल सिमेट्रिकल बॉडी बोलते हैं। मतलब वो सिमेट्री कैसी शो करती है? बायलैटरल सिमेट्री शो करती है। नाउ हर्मैफ्रोड्राइट, मतलब हर्मैफ्रोड्राइट अब एक नई टर्मिनोलॉजी है जो कि फ्लैट वर्म में पाई जाती है। हर्मैफ्रोड्राइट मतलब ऐसे एनिमल जिसके एक ही एनिमल के अंदर फीमेल ऑर्गन भी है और मेल ऑर्गन भी है, मतलब अनदर ऑर्गेनिज्म की उसे रिप्रोडक्शन के लिए जरूरत नहीं है। इसी के अंदर मेल गोनाड भी आएगा और फीमेल गोनाड भी आएगा, ठीक है। सो दिस इज द हर्मैफ्रोडाइट कैरेक्टर, मतलब मेल और फीमेल एक ही बॉडी में प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट इन अ सिंगल बॉडी, जैसे मैंने अभी बताया आपको कि हर्मैफ्रोडाइट एक ऐसी टर्मिनोलॉजी है जिसमें मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एक ही बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है। दिस इज द प्लेटीहेलमिन्थेस, ओके। सो एग्जाम्पल क्या क्या है? प्लानेरिया, ये लिवर फ्लूक है, इसका डिटेल डायग्राम ये है, और ये टेप वर्म है एग्जाम्पल में, जिसका साइंटिफिक डायग्राम इस प्रकार का है, ठीक है। सो दिस इज द 3 फाइलम्स. First one is Porifera phylum, second one is the Coelenterata, and third one is the Platyhelminthes. So these are the complete 3 phylum. Next phylum we are discuss in the next lecture. Okay? अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो, नॉलेजफुल लगी हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आने वाली अपकमिंग वीडियोस के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। प्लस यहाँ पर अगर आपको ये वीडियो आई होप आपको ये नॉलेजफुल लगी होगी, ठीक है, तो आप इसको
शेयर ज़रूर कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।